ऑल राइट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। आज है 23 अप्रैल एंड यस वी आर हार्डली वन डे अवे फ्रॉम द निफ्टीज वीकली एक्सपायरी एंड सारे ही जो भी स्टॉक्स है उसके मंथली एक्सपायरी से हम सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन आज के दिन में दूर है। तो शुरुआत करते हैं आज के लाइव स्ट्रीम के एंड एज यूजुअल विल स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट। वी ऑल नो कल के दिन में एक मेजर न्यूज आई थी, अगेन इट इज रिलेटेड टू टैरिफ। क्या है आप अगर आप सबको पता है तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बट वी ऑल नो कि टैरिफ पे अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था मिस्टर ट्रम्प ने कि हम थोड़ा सा यहाँ पे ईज आउट कर सकते हैं विद चाइना। सो यहाँ पे जो ट्रेड टेंशन थे, जो भी टॉक्स है, ट्रेड रिलेटेड टॉक्स है, वो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। एंड बेस्ड ऑन दैट कल के ट्रेडिंग सेशन में वॉल स्ट्रीट के जो भी मेजर इंडाइसेस थे उसने 2.5% की रैली हमें यहाँ पे दिखाई थी। साथ ही साथ अगर आगे बढ़े टूवर्ड्स एक स्टेटमेंट नहीं कहना चाहूंगी, बट मार्केट में जो एक फियर था कि यूएस के जो फेड है, यूएस फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पवेल, उनको यहाँ से फायर कर सकता है। आई नो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, बट अगेन वो फियर भी यहाँ पे कम हो चुका है। गोल्ड ने कल के दिन में जो रिकॉर्ड हाई को टेस्ट किया था वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, वहां से एक फॉल हमें देखने मिला है। बट अगेन अगर यूएस एंड चाइना के बीच में कुछ पॉजिटिव डील होती है तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव फॉर ग्लोबल मार्केट्स। सो ग्लोबल फ्रंट में हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑल्सो आई हैव सेड, दो ट्रेडिंग सेशन के पहले हमने बात की थी कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्प्रिंग मीटिंग, जो कि 21 से 26 तक यहाँ पे कंटिन्यू होगी। सो उनके एंड से अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें मार्केट्स में भी देखने मिल सकता है। सो अगेन उनका जो ग्रोथ फॉरकास्ट है फॉर द यूएस इकोनॉमी यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस कर दिया है एंड बेस्ड ऑन दैट अगेन इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। सो ये तो बात हुई ओवरऑल ग्लोबल न्यूज की, बट समझते कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया या कैसे क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई है। जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 24,169 के लेवल पर। सो 24,169 पर हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। जो हमारा एटीएम था बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्लोजिंग वो था 24,200 के लेवल पर। 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कॉल राइटर्स ने ऐड किए थे एट एटीएम। 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कॉल राइटर्स ने ऐड किए थे एंड जो नंबर्स थे फ्रॉम द पुट राइटर्स एंड देवर हार्डली 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्लियर डिफरेंस जो था वो था पुट राइटर के एंड से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ज्यादा ऐड किए थे। सो एटीएम पर अगेन जो वेटेज है 24,200 के लेवल पर वो होगा पुट राइटर के एंड से। साथ ही साथ ऑन दी अपसाइड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। सो आफ्टर 24,200 वी कैन क्लियरली सी कि इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे 24,300 एंड 24,500 आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। ऑन दी डाउन साइड कौन से अगेन लेवल्स होंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे फॉर निफ्टी। सो इमीडिएट सपोर्ट अभी भी यहाँ पे होल्ड है 24,000 के लेवल पर। सो 24,200 बीइंग आवर करंट एटीएम, 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑन दी अप साइड 24,300 एंड 24,500 कैन बी सर्टेन लेवल्स जो कि रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट करेंगे फॉर निफ्टी। Markets have opened positive today, almost around 180 190 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग थी एंड अभी भी आप देखेंगे तो वही लेवल्स के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। एंड बात करेंगे अगर रेंज की तो रेंज जो कल हमने डिफाइन की थी वो रेंज तो अभी फिलहाल ब्रेक हो चुकी है। एंड अभी भी अगर बात करेंगे एक लेवल की तो दैट इज 24,500 विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एज ऑफ येट एंड वही 24,000 ही हमारा सपोर्ट है। अगर बात करें एक नए सपोर्ट की तो आई थिंक 24,100 भी एक काफ़ी क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो लेट जस्ट से दैट कि अभी मार्केट कुछ एक छोटे से रेंज में है। जैसे कि कल हमने वॉल्सक्यू देखा, मैंने और श्लोक ने, एंड वी वर डिस्कसिंग आई थिंक कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी थोड़ी आ चुकी है, एक रेंज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडर्स। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक रेंज थोड़ी बड़ी होते हुए दिख रही है हमें एंड मार्केट कैन गो अप अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स की एक रेंज में कहाँ पे भी क्लोजिंग दे सकता है इन दिस एक्सपायरी। सो लेट जस्ट वेट एंड वॉच। साक्षी, यहाँ पे ओपनिंग तो काफ़ी अच्छी है, गैप अप यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी क्लियरली वो थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वो मार्केट सस्टेन करता है। मोस्ट प्रोबेबली देर कैन बी एन इंस्टेंस कि यहाँ पे थोड़ी सी बराबर देख के और थोड़े से गिरता हुआ दिख सकता है मार्केट अगेन टिल 24,200 250 के रेंज में, क्योंकि आई थिंक वही एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे लग रहा था समवेयर इट कैन स्टॉप, बिकॉज वही एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवरऑल इन द मार्केट्स। सो आई थिंक दैट विल बी द रेंज जो फिलहाल के लिए हम निफ्टी में देख पाएंगे। सो प्रतीक सर हैज जॉइंड टुडे। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फाउंडर ऑफ स्टॉक मॉन्स्टर ऐप, an app which provides live market calls by SEBI registered RA in cash, future and option segment. He also has been in the stock market about 12 years, a keen option trader, trainer and an investor. So welcome to the show. A very good morning to you, sir.
यहाँ पर हम पुट ऑप्शन Okay. लेंगे बैंक निफ्टी का 55,800 का। ओके, सो 55,800 का पुट ऑप्शन लेंगे यहाँ पे। ओके, 271 की ट्रेडिंग प्राइस है सर। यस, करंट मार्केट प्राइस पर हमको एंट्री बनानी है, मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 120 रुपए पर, टारगेट लेकर चलेंगे हम 500 रुपए का। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, सो रफली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो लॉस है अराउंड 4,500 का है मैक्स लॉस। एंड वही टारगेट की बात करेंगे तो सर क्या टारगेट का है आपने? 400, राइट? टारगेट यहाँ पर रहेगा 500 का, 500 टू 550। 500। ओके, सो 500 टू 550, लेट जस्ट से 500 ही लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो एम है, वी आर एमिंग फॉर ऑलमोस्ट 6,870, सो लेट जस्ट से 6,800 का हमें टारगेट आ रहा है सर। तो ये डिसेंट लग रहा है सर आपको? ऑलराइट, इसको तो लेना इसकी चाहिए और होल्डिंग मिस नहीं करना चाहिए। यस, अच्छी बहुत लगा। इट विल बी इंट्राडे सर, द पोजीशन विल बी इंट्राडे। यस, इंट्राडे ही हम स्क्वायर ऑफ करेंगे इसको। ओके, सो एक इंट्राडे ट्रेड आती हुई सर की तरफ से, एंड सर ने काफ़ी क्लियर व्यू दे दिया है, एंड ऑलरेडी आई थिंक एक मोमेंटम आनी शुरू हो चुकी Absolutely, है जी। बैंक निफ्टी में। आप स्ट्रेटजी इसमें बना सकते हैं। आप इसमें एक बार मैं इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ प्राइस देखने के लिए। मे की एक्सपायरी जी। हम लोग प्रीफर करेंगे अगेन। जी, और इसके अंदर हम लोग सेल करेंगे। इसमें 2.5 का हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं, सो हम इसमें सेल करेंगे 235 का कर लेते हैं, 235 का कर सकते हैं। 235 का हम पुट सेल करेंगे। जी, 235 का पुट सेल करेंगे और हम 230 का पुट बाई करेंगे। ओके, ऑलराइट। अगेन और जी सर, इस बार थोड़ा 10 के ऊपर आ रहा है, अराउंड 12 वेरी गुड, 13। बहुत जी, बढ़िया। और 5,400 का क्रेडिट है। यस, वेरी गुड। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 228, वेरी क्लोज। बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें हमें मिलना चाहिए। ओके, सो अगेन सर, सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? 200, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 228। ओके, 228 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो रफली अराउंड 3K का लॉस दिखा रहा है। ऑलराइट, एंड प्रॉफिट हम टारगेट रखेंगे अराउंड 253 254 को पहला टारगेट रखेंगे एंड 265 को सेकंड टारगेट रखेंगे। ओके, तो ठीक है सर। आई थिंक ऑलमोस्ट अगर 264 का टारगेट रख रहे हैं तो 4,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। सो 3,000 का स्टॉप लॉस एंड 4,000 का प्रॉफिट, 3,300। अगेन 1.3 1.5 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है हमारा ऑप्शन सेलिंग में। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको टाइम फेवर करता है। दैट्स व्हाई आई लुक फॉर एनीथिंग अबव 1:1 इज गुड फॉर मी इन माय बुक्स। ऑलराइट, इसको भी इजीली आप फ्राइडे तक तो मिनिमम होल्ड करेंगे, फ्राइडे के आगे जी। कंटिन्यू कर सकते हैं इफ यू स्टे बुलिश ऑन इट। ओके सर। सो Absolutely. सर ये फ्राइडे तक हम होल्ड करेंगे। ऑलराइट, तो इस ट्रेड को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेफ। ठीक है सर, ये भी कर दी सेफ। So just a small introduction about Anil Rai sir. He is the founder of Max Wealth Stocks, is a distinguished chartered accountant, management graduate from the UK, and a SEBI registered research analyst as well. With 16 plus years of experience in the markets, with expertise in the financial analysis, he provides actionable insights and strategies for trade investors at all levels. तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं अनिल राय सर का। गुड आफ्टरनून सर। तो इस पर एक बुल कॉल स्प्रेड बना करके अपने प्ले कर सकते हैं। ओके, जो जिसका टारगेट होगा करीब 1260 का टारगेट होगा। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के साथ जाएंगे ना सर? हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, मैंने एग्जैक्टली एक सेकंड मैं Right. चेक कर लेता हूँ। जी, हाँ, नेक्स्ट मंथ की, ओके, यस यस, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी चूज करने से हमारा जो है वो ये हमारे पास एक है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। जी, इसमें हम जो है, एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी ये कहाँ पर आ रहा है। जी, 1240 नहीं, इसमें बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ओके, इसको बेटर है मेरे ख्याल से फ्यूचर के थ्रू प्ले करें आप, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी चूज कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, जी। मतलब आउट ऑफ बैलेंस मूव कर रहा है।
ये कल के एक्सपायरी के बाद इसके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है तो आज के डेट में इसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। जी तो बेटर है कि इसको फ्यूचर के थ्रू प्ले करें आप अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो ठीक है। लेट्स जस्ट से दैट कि नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर के साथ जाएंगे हम यहाँ नेक्स्ट पे। मंथ के फ्यूचर के साथ आप चलें। जी सर। ओके, तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेंगे सर हमारे? एक सेकंड, मैं अभी इसका ओपन कर रहा हूँ। जी। अरबिंदो का मेक अप फ्यूचर जो है वो अभी फिलहाल अभी चल रहा है 1227 पे चल रहा है। जी ठीक है, आप 1200 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए इसमें। ठीक है, और इसका टारगेट है यहाँ पे 1280 का। ओके, Okay. जस्ट अ सेकंड। तो 1200 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो 1200 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। अराउंड 14,000 का लॉस दिखा रहा है, 14,700। हाँ, एंड और टारगेट क्या था सर? 1280। ओके, सो बारह 1280 सौ। का टारगेट। ओके सर, वहाँ पे कुछ 29,200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो एक 1:2 बन रहा है। 14 और 14,000 का मैक्स लॉस है एंड अराउंड 29,000 का प्रॉफिट है सर। तो ये स्ट्रेटेजी डिसेंट लग रही है सर आपको? हाँ, ये डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे और एक स्ट्रेटेजी सर की तरफ से आती हुई एक लॉन्ग साइड पे हम जाना चाह रहे हैं। तो सर इसका होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा अगर हम इसको एटलीस्ट लेजर से पोजिशनली होल्ड करते हैं तो व्हाट इसका आप होल्डिंग पीरियड? अब वो जब टारगेट आप 1280 के आसपास आ जाए तो वहां एग्जिट कर जाइए, या फिर आपका एसएल हिट हो जाए तो फिर वहां पे एग्जिट कर जाइए। दोनों में से कोई भी एक, जब जो पहले आ जाए। मंथली का टाइम लेके चलते हैं एंड हाँ, जब भी monthly का हमारा time टारगेट लेके एसएल नहीं आता है तब तक हम होल्ड करेंगे। ऑलराइट सर, सो एक और ये Exactly. स्ट्रेटेजी कर दी मैंने सेव यहाँ पे सर। सर एज एक्सपेक्टेड लास्ट टाइम आपके शो पे जब आया था तब यही बात की थी कि अभी तक मार्केट जो 24,200 का जो मैजिकल लेवल है जी। उसको टच नहीं कर पाया वापस। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने ये क्लियरली बोला था कॉन्फिडेंस से, इस बार लगता है कि जो डबल बॉटम बना उसके बाद मार्केट मोमेंटम गेन करके 24,200 के पार जाएगा इस बार। जी। जो आज हम देख रहे हैं कि 24,200 के करीब खड़ा है मार्केट। बिल्कुल। राइट सर, राइट। मगर अभी फॉर द टाइम बिंग ये लग रहा है कि मार्केट 24,200 से 24,500 की रेंज में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ओके। इतना रनअप होने के बावजूद मार्केट इतना बड़ा है, स्टॉक मोमेंटम स्पेसिफिकली गेन कर रहे हैं, जी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इतना वन वे रनअप होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा रुकेगा और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। सो मेरा ये मानना है कि अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है मार्केट में। जी। ओके, ओके, परफेक्ट। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है उनको मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट थोड़ा कर सकते हैं विद हेजिंग। ओके। राइट। बैंकिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी की कंपेयर में, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में इतना आप जो भी करो अगर हेजिंग के बिना मत करो। आपको अगर सेल साइड पोजीशन अगर लेना भी है तो विद हेज, आपको एट द मनी का हेजिंग लेके ही काम करना है। परफेक्ट है सर। तो सर निफ्टी पे तो आपने बता दी कौन से लेवल्स है, बैंक निफ्टी पे जैसे आप बोल रहे थे कि स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, तो क्या कौन से लेवल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? सर अपसाइड में बैंक निफ्टी अभी भी अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है थोड़ा बहुत। ओके। लेकिन आप देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का था, जो हमने लास्ट टाइम आपके शो पे बात की थी जी। कि थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो रहा है बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक को लेके ही ज्यादातर केस में। तो आप एचडीएफसी बैंक अभी थोड़ा रुकेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रुकेगा। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड में लेना अभी इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जी। राइट। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे करना है या एक दो दिन का ट्रेड लेना अलग बात है, लेकिन जैसे मेरे जैसे कोई प्लेयर है जो थोड़ा लॉन्ग ओरिजिन रखते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तो उनके लिए अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है जितना पहले था। तो नाउ इट्स टाइम फॉर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ। सो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ क्वेश्चन में। बैंक निफ्टी ऑप्शन की कॉल ले सकते हैं सर हम, ओके, पुट बाय कर सकते हैं। हाँ, स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी सर? जी सर, एक मिनट रुकिए। श्योर। तो बैंक निफ्टी में एक बेरिश सौदा यहाँ पे बनने जा रहा है, थोड़ा सा जो बेरिश सेंटीमेंट है वो आते हुए दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी था 56,000, जहाँ पे वी हैव एक्सपीरियंस द रेजिस्टेंस। सो एक ट्रेड यहाँ पे आ रहा है रोहित सर की साइड से। बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी भी है, तो मैं चाहूंगा कि ये हम जो भी हम ये सौदा ले रहे हैं ये हम कल तक के लिए होल्ड करें, कल मॉर्निंग तक के लिए, विद स्टॉप लॉस।
तो हम एक 55,500 वाला पुट बाय करना चाहेंगे, जो अभी 211 रुपए चल रहा है। जी। यस सर। सो BTST का ट्रेड इंडेक्स पर आते हुए रोहित सर के एंड से, एंड यस 55,500 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। सर इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? 300 का टारगेट रहेगा, 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। 300 का टारगेट एंड 150 रुपीज का स्टॉप लॉस। सर फॉर फ्यूचर आप करीबन 2700 का एक टारगेट रुपीज में यहाँ पे दिख रहा है। सर स्टॉप लॉस के लिए कितना, कौन सा लेवल बोला था आपने? 150 रुपीज का स्टॉप लॉस। 150 का स्टॉप लॉस, तो करीबन 60 162 रुपए हमारे यहाँ पे। या सो 60 करीबन, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 1800 का स्टॉप लॉस विद अ प्रॉफिट ऑफ 2700, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सेव दिस स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो मेक श्योर कि सर ने यहाँ पे जो ट्रेड दिया है ये इसी एक्सपायरी का है। सो अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हो तो पहली चीज एक्सपायरी के अंदर लीजिएगा। एंड सेम एक्सपायरी 24 अप्रैल। यस 24 अप्रैल आपकी एक्सपायरी है, तो होल्डिंग पीरियड भी आपका सिर्फ कल तक का है। सो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे सेव कर दिया। सो सर वी हैव सेव दिस ट्रेड फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस।